जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि कल का जो सत्संग हमने शेयर किया था, आप उस सत्संग को पूरा सुने। बहुत ही हार्ट टचिंग सत्संग है। संगत जी, कई बार क्या होता है कि जो संगत होती है वो अपने सत्संग में अपनी जो मेन जर्नी होती है वो 15 मिनट के बाद या 16 मिनट के बाद शेयर करती है। तो कल का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। 15-16 मिनट के बाद आपको मेन जो उनकी जर्नी है लाइफ की वो आपको सुनने में आएगी और बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है। बहुत गुरु जी की कृपा हुई है उन आंटी के ऊपर। आप प्लीज उस सत्संग को पूरा सुने, बहुत हार्ट टचिंग सत्संग है। हो सकता है आपको कितने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। हमारे मन में वैसे ही बहुत इफ एंड बट्स चलते हैं, हमारे मन में हम वैसे ही बहुत दिमाग लगाते हैं। गुरु जी पर जो विश्वास हम करते हैं, कई बार हम डामाडोल हो जाते हैं। इन सारे सवालों के भी आपको कई जवाब मिलेंगे कल के सत्संग में। इसलिए अगर आपने अधूरा सत्संग सुना है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कल का सत्संग पूरा सुने। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा सत्संग है। गुरु जी की ही पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स होती है हर सत्संग में। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की ही प्यारी और पुरानी संगत है, जसपाल अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं बड़े मंदिर 1999 की बात है, मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर गया था और गुरुजी बहुत ही प्यार से सभी संगत को मंदिर दिखाया करते थे। संगत जी, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और कोई ऐसी मिसाल नहीं है। और मंदिर का जो आर्किटेक्चरल है, इट्स जस्ट लाइक अ वंडर। तो ऐसी जगह से हुक्म आना, बुलावा आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ का जो पानी है अमृत है। दिल्ली में, पर्टिकुलरली साउथ दिल्ली में, जमीन की सतह 2000 से 3000 के नीचे है और भाटी माइन इलाके में तो मेरे ख्याल से तो पानी है ही नहीं। तो पानी के लिए जो पंप लगाना था जिससे लोकेट किया जा सके कि पानी कितना नीचे है और है या नहीं है, तो हम ऐसे ही एक बंदे को लेकर आए थे। उस व्यक्ति ने पूरी जगह हमारी घूमी और हमें कह दिया कि पानी कहीं भी नहीं है। उस समय गुरुजी जलंधर में थे। हमने गुरुजी को खबर पहुंचाई। गुरुजी ने वहां से बैठकर बताया कि फलानी ट्री से इतने फुट सीधा इधर आओ, फिर उसके लेफ्ट जाओ और इतने फुट जाओ, और जगह इंडिकेट की और बताया कि वहां आप खोदो, वहां पर आपको पानी मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने वहां पानी को डाइवर्ट कर दिया था। एक दिन गुरुजी ने अपने आप को महापुरुष बोला। उन दिनों 98-99 में हम लोग जब जाया करते थे तो इतनी बातें हम नहीं समझा करते थे, तो बस अपना सवाल कर दिया करते थे। और एक सवाल किया मैंने गुरुजी को, उसका जवाब दिया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इतने में गुरुजी ने कहा कि महापुरुषानु दोबारा नहीं कहते। तो उन्होंने अपने को महापुरुष बताया। एक ऐसे महापुरुष हैं जो बारिश ला सकते हैं, बारिश रोक सकते हैं। मैंने कितने ही सारे बारिश के ऊपर गुरुजी के सत्संग सुने हुए हैं और कई सारी संगत को ये रियलाइज करवाया गुरुजी ने कि वो महापुरुष हैं। दर्शन आंटी बताती हैं कि किस तरह मई जून के समय में बहुत गर्मी थी, तो गुरुजी ने उनसे बोला कि गर्मी है, तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। इतने में गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया, इतने में लाइटनिंग हुई, बादल गरजे और बारिश हो गई। तो महापुरुष बरसात ला सकते हैं, रोक भी सकते हैं। आपने कई सारे सत्संग सुने होंगे, इंस्टेंसेस सुने होंगे कि जहाँ पर बहुत बारिश हो रही है लेकिन अगर वहाँ गुरुजी है तो वहाँ बारिश नहीं हो रही है। आप लोगों ने लखनऊ के आहूजा अंकल का सत्संग सुना होगा। वो आर्मी के थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनके लड़के की शादी पर गुरुजी वहाँ पर गए और जब गुरुजी शादी में गए तो गुरुजी ने उन्हें एक जोड़ा पैंट शर्ट और कुर्ता दिया पहनने के लिए। और उस टाइम लखनऊ में बहुत सर्दी थी, जनवरी का समय था और जितने भी गेस्ट थे, इनवाइटीज थे, सभी ने गर्म कपड़े पहने हुए थे, स्वेटर सूट वगैरह। और गुरुजी ने जो कपड़े लाए थे उन्हें कहा ये पाले। और इतनी ठंड में उन्होंने गुरुजी का लाया हुआ पैंट शर्ट कुर्ता
पहना और थोड़ी ही देर में वहाँ पर सूरज इतना गर्म हो गया कि जिन्होंने गर्म कपड़े पहने थे, कोट पहने हुए थे, उन सबको उतारना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी कुड कंट्रोल सन, कुड कंट्रोल मून। एक करवा चौथ के दिन हम भी गुरुजी के पास प्रेजेंट थे। ये हमारी आंटी ने ऑब्जर्व किया। तो करवा चौथ के चंद्रमा को देखने के लिए कई सारे अंकल आंटी छोटे मंदिर से बाहर जाया करते थे देखने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि चांद निकला है या नहीं, सो देट वो अपना फास्ट तोड़ सके। और जब वो अंदर आते थे तो गुरुजी स्माइल देते थे और थोड़ी देर बाद ही गुरुजी कहते स्माइल करते हुए कि जाओ हुन देखो चांद निकल आया होगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक अंकल है, उनका सत्संग बता रहा हूँ और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें गुरुजी से मिलने जाना था और वो बाई एयर आ रहे थे दिसंबर जनवरी के महीने में, और दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फॉग था और प्लेन जो था लैंड करने के लिए असमर्थ था। एंड सडनली ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया पायलट के पास कि देयर इज एन ओपनिंग, यू शुड लैंड। ही लैंडेड और उन्होंने बताया, और उसके बाद एयरपोर्ट क्लोज हो गया क्योंकि फॉग फिर से डेवलप हो गया था। वो अंकल सुबह सुबह एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे। उन्होंने बाय रोड जाना था गुरुजी से मिलने के लिए जलंधर में। उन्होंने मुझे खुद पर्सनली ये बताया कि जब वो जलंधर पहुंचे और जैसे वो बैठे, गुरुजी ने उन्हें कहा कि खड़े होकर के बताओ सबको कि मैंने तुम्हें किस तरीके से लैंड करवाया है। हम में से तो कोई भी सोचेगा कि इट वॉज अ कोइंसिडेंट। गुरुजी ने ये बताया कि किस प्रकार से उन्होंने फॉग को लिफ्ट किया। ये वो महापुरुष हैं, ये महापुरुष नहीं महाशिव हैं। डिसीजेस, हर तरह की डिसीजेस जिसे आप दुनिया में सोच सकते हो, गुरुजी के सामने सारी बीमारियां, सारी डिसीजेस गायब हो जाती थी। मैंने खुद जेठेरा अंकल का सत्संग गुरुजी की प्रेजेंस में सुना और उनके लड़के को कितना ज्यादा सीरियस कैंसर था और एक शब्द से उन्होंने उनको ठीक कर दिया कि जा कल्याण कितना, एंड द कैंसर डिसअपियर्ड। और गुरुजी बहुत ही कभी कभी अजीबो गरीब तरीके से ट्रीटमेंट दिया करते थे। किसी को अल्सर होते थे तो उन्हें बहुत मिर्ची खिलाया करते थे। कोई हार्ट पेशेंट होता तो उन्हें 3-3, 4-4 समोसे खिलाया करते थे। आपने सुना होगा ये सब कुछ। और किसी को अगर डायबिटीज है तो उन्हें खूब मिठाइयाँ खिलाया करते थे, आधा किलो मिठाइयाँ खिलाते थे। मेरे साथ खुद एक बार ऐसा हुआ। मैं आर्मी में था और वहां पर हमारा वैसे भी रेगुलर चेकअप होता ही था। तो वहां मेरी रिपोर्ट में आया कि जो मुझे शुगर लेवल है मेरा, वो बॉर्डर लाइन पर आया हुआ है। और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट में खास ये लिख दिया, यू हैव टू स्टॉप टेकिंग शुगर कम्प्लीटली। ये सन 2000 की बात है। गुरुजी ने एक दिन मुझे 4 इमरतियां दी और फिर मुझे दोबारा बुलाया और 4 और इमरतियां दी। और उन 8 इमरतियों के बाद आज तक मेरी डायबिटीज, मेरी शुगर में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इंसान सोचते हैं कि भगवान कैसा हो सकता है, कैसे दिखते हैं ईश्वर, हमें तो ये लगेगा कि भगवान तो हर जगह प्रेजेंट है, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोमा आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि जब वो अंधेरिया रोड से वापस आ रही थी और गुरुजी उन्हें सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट के बाहर मिले और उन्होंने गुरुजी को 6 बजे अपनी कार में लिफ्ट दी और छोटे मंदिर में छोड़ा। और थोड़ी देर बाद ही सेवादारों से पूछा कि गुरुजी कितनी बजे निकलते हैं अपने कमरे से। तो सेवादार ने कहा कि गुरुजी तो 7 बजे से पहले बाहर आते ही नहीं है। आपने एक चंडीगढ़ की जज साहब का भी सत्संग सुना होगा। उन्होंने अपनी मदर के लिए गुरुजी से प्रे किया। उस समय गुरुजी जलंधर में थे। गुरुजी वहां पर प्रकट हुए, उनकी मदर को ब्लेस किया और फिर वहां से निकल गए। सब गार्ड वगैरह सब खड़े हुए थे बाहर। जज साहब के बंगले के बाहर सारे गार्ड वगैरह थे, लेकिन किसी ने भी गुरुजी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। और फिर जज साहब ने दोबारा गुरुजी को कॉल किया तो पता चला कि गुरुजी तो जलंधर में ही है। सो गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, साक्षात भगवान है गुरुजी। और गुरुजी बहुत शक्तिशाली है, ही इज ओमनीपोटेंट। एक आंटी का सत्संग है, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था। एक बच्चे के लिए उन्हें ब्लेस किया था। वो जो आंटी थी वो काफी दिनों से कंसीव नहीं कर रहे थे, तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। और थोड़े दिन पहले ही वो आंटी गुरुजी के पास आई और जैसे ही वो बैठी, गुरुजी ने उनसे कहा कि हुन ते खुश है। और उन आंटी ने चेक करा लिया था कि शी इज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी गर्ल, उन्हें लड़की होने वाली थी। तो उन्होंने बड़ी उदासी से बोला गुरुजी से कि गुरुजी अगर एक ही देना है तो लड़का ही दे दो। तो गुरुजी फिर थोड़ी देर चुप रहे और कहा कि चल ठीक है, तुझे मुंडा देता, लेकिन तू अब चेक मत कराना। एंड संगत जी, आफ्टर अ फ्यू डेज शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। गुरुजी ओमनीपोटेंट हैं, सर्वशक्तिमान हैं। गुरुजी अंतर्यामी भी हैं, अंदर की बातें सब जानते हैं, एक एक बात जानते हैं। गुरुजी जानी जान है। गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें सब कुछ पता होता था। गुरुजी को सब पता होता था, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, आपकी क्राइसिस, सब कुछ। एक्चुअली कहा जाए तो उनकी परमिशन से ही कोई अंदर आ पाता था। इसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। मैं जलंधर
कैलेंडर में पोस्टेड था और डिफेंस कॉलोनी में शिव मंदिर से 100 गज की भी कम दूरी पर मेरा घर था और मैं वहाँ 2 साल रहा। ये लेट 70s की बात है। मैं वहाँ कभी गुरुजी के पास नहीं गया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से छोटे मंदिर का मेरे पास बुलावा आया और मैं वहाँ गया। एक बार 2005 या 6 की बात है। मैं दरबार में बैठा हुआ था, शाम का वक्त था। गुरुजी ने एक अंकल को जो मेरे साथ बैठे हुए थे उन्हें कहा कि तू अपना सत्संग बोल। और जब वो सत्संग कर रहे थे तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जरूर गुरुजी अगला सत्संग मुझसे करवाएंगे। तो अपनी ब्लेसिंग्स को जो गुरुजी ने मेरे ऊपर की थी उन्हें मन ही मन में मैं अरेंज करने लगा कि अगर गुरुजी ने मेरा नाम लिया तो मैं कैसे कैसे सुनाऊंगा। बट कारण गुरुजी को पता है, मुझे नहीं बुलाया गया। मैं जब मत्था टेक रहा था गुरुजी को तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे नाल जो कुछ भी हुआ है एक कागज पे लिख के। रोम आंटी साथ में खड़ी थी, मैं उन्हें पहचानता था, वो रोज ही आती थी और मेरे ख्याल से वो एम्पायर स्टेट में ही रहती थी, तो उनको तू दे दे। तो ये आपको मैं बताना चाहता था कि गुरुजी अंतर्यामी है। मेरे मन में क्या चल रहा था गुरुजी ने सब जान लिया था। ऐसे हम जा रहे थे, रात को गाड़ी खराब हो गई। कोइंसिडेंटली हमारा एक दोस्त जो मैकेनिक था वहाँ आया और उसने गाड़ी रोकी और हमारी गाड़ी को ठीक किया। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई कोइंसिडेंस नहीं होती है। सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी की मेहरबानी है। ये सब कुछ गुरुजी जानते हैं। मैंने भी आपको जिस प्रकार से बताया कि कैसे एक अंकल का जहाज जो है गुरुजी ने लैंड कराया फोक को हटा करके, तो उनके सत्संग से हमें पता चला कि गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की शक्ति से वो लैंड हो पाए और फोक को हटाया गया। अगर गुरुजी उन्हें सत्संग में खड़ा होकर के अपनी सत्संग को सुनाने के लिए नहीं बोलते कि बता कि तू कैसे लैंड हुआ है बताओ, तो हम शायद यही सोचते कि ये कोइंसिडेंट था। आपको मैं बताता हूँ कि एक अंकल है, डॉक्टर पांडव अंकल, एम्स में है दिल्ली में। वो गुरुजी के बहुत बड़े भगत हैं। आप उनका सत्संग सुनिए कि किस तरीके से वो पूना में बस में ट्रैवल कर रहे थे और बारिश के समय में आप जानते हैं कि छोटी छोटी नदियां नाले निकलते हैं, तो छोटे ब्रिज के ऊपर से पानी जाने लगा और उनकी बस बीच में फंस गई। आप ये जानते हैं संगत जी कि पानी के बहाव से बस की बस बह जाती है और सडनली वहाँ एक ट्रैक्टर आया और बस को खींच करके बाहर निकाल के ले आया। और सबने यही सोचा होगा या हम भी यही सोच रहे होंगे कि ये कोइंसिडेंट है कि एक ट्रैक्टर वहीं खड़ा होगा और उसने बचा लिया होगा। और जैसे वो अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी का उसी वक्त उनके पास फोन आया कि देखा तुझे किस तरीके से मैंने बाहर निकाला। सो संगत जी, देयर इज नथिंग कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज हैपन इन अवर लाइफ इज जस्ट बाय द गुरुजी's ग्रेस। गुरुजी महाशिव हैं। अब मैं बताऊंगा कि मेरा गुरुजी से किस प्रकार से मिलना हुआ। ये 1998 की बात है, अगस्त के आसपास की। एक दिन मैं अपने घर के बाहर जा रहा था तो हमारे एक जान पहचान के मित्र मिले, वो भी आर्मी के ही थे। वो कार में जा रहे थे और सडनली उन्होंने कार रोकी और मुझको आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और कहने लगे कि आज मैं गुरुजी के पास गया था अपने लड़के की शादी का पहला कार्ड उन्हें देने। हम भी अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे, उसका रोका किया हुआ था। तो मैंने पूछा कि कौन है गुरुजी, तो उन्होंने मुझे वही ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि गुरुजी कौन है। वही छतरपुर में रहते हैं, एम्पायर स्टेट है अंधेरिया मोड़ के आगे, और वहाँ पर शाम को 7 बजे गुरुजी आते हैं। और हम भी शाम को वहाँ पहुँच गए क्योंकि हम भी लड़के की शादी की तैयारी कर रहे थे। हमें नहीं पता था शायद यही गुरुजी का बुलावा था हमारे लिए। उन दोनों एम्पायर स्टेट के गेट पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हम कार अंदर ले जा सकते थे। तो मैं कार अंदर ले गया और मैंने पूछा गुरुजी के बारे में, तो बताया गया कि गुरुजी अंदर बैठे हैं। और मैंने गेट के सामने ही कार खड़ी कर दी और देखा कि 8-10 जूते के जोड़े बाहर पड़े हुए हैं। हम भी अपने जूते बाहर उतार करके अंदर चले गए। और जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि एक सज्जन, उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि अंकल आंटी कहते हैं, तो एक सज्जन गुरुजी के सामने गुरुजी के श्री चरणों में माथा टेक रहे थे। तो उन्हें देखकर हमें भी लगा कि हमें भी माथा टेकना है और हमने माथा टेका। और जो पहली बात गुरुजी ने हमें कही कि कित्थों आया है, मैंने कहा गुरुजी नोएडा। तो गुरुजी कहते हैं नो आइडिया। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि किस लिए आए हो, तो मैंने बता दिया कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी होने वाली है, रोका किया हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि अगली बार आओ तो फोटो लेकर आना। और एक अंकल पीछे खड़े होते थे गुरुजी के उन दिनों में, तो गुरुजी ने इशारा करते हुए बोला कि अपना नंबर इनको नोट करवा दो। उस टाइम तो कोई मोबाइल होता नहीं था, तो लैंडलाइन नंबर मैंने नोट करवा दिया। और अब मैं समझता हूँ कि वही गुरुजी ने हमें एडमिशन दे दिया। और उस दिन से अगले 9 साल तक हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर दिन ही जाना है। हम डेली जाते थे गुरुजी के पास। इनिशियली तो 8-10 संगत आया करती थी और धीरे धीरे संगत की संख्या बढ़ती चली गई। और उन दिनों मुझे जहाँ तक याद है कि गुरुजी ऑलमोस्ट एवरी डे हमेशा प्रसाद बांटा करते थे और हम लोग वहीं बैठ करके पूरा प्रसाद खाते थे। ये 98-99 की बात है। और कहीं बाद में जाकर के गुरुजी ने कहा कि आप लोग को बाहर लंगर करना है, तो हम लोग बाहर जाया करते थे।
हाथ वगैरह धो के बाहर लंगर लिया करते थे और फिर अंदर आते थे। तो हमारा वहाँ पर एडमिशन ऐसे हो गया। तो अगले दिन हम फिर गए गुरुजी के हुक्म के मुताबिक बच्चे की फोटो लेकर। गुरुजी ने फोटो देखी और हमें वापस कर दी और हम समझ गए कि गुरुजी ने हमारे बेटे को ब्लेस कर दिया। उसके बाद जैसे लंगर होता है बैठकर लंगर किया। शुरुआत में थोड़ा बड़ा अजीब लगा कि 4 अननोन लोग के साथ हम बैठ करके लंगर करते हैं, लेकिन ये वहाँ के नियम थे। और अगले कुछ चंद दिनों में हमने वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज सी चीजें देखी, लेकिन कभी एहसास नहीं किया कि गुरुजी कौन है, इतने महान है, महाशिव है। ये सब गुरुजी की माया थी। उन्होंने हमारे सामने ऐसा पर्दा डाला हुआ था कि हम समझ ही नहीं सके कि हम किसके सामने बैठे थे। मैंने कई बार गुरुजी को देखा कि वो अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट फोरहेड को मलते थे और वहां पर एक त्रिशूल बन जाया करता था काले रंग का, और हमें वो दूर से भी दिख जाया करता था। एक बार और मुझे याद आया कि हम लोग 10-15 लोग करीब बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि देखो आज भी गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पर त्रिशूल बना हुआ है। एक रोज हम लोग 10-15 लोग करीब बैठे हुए थे, इतने में एक ने मुझे बोला कि देखो आज भी वो गुरुजी का स्वरूप टंगा हुआ है गुरुजी के राइट हैंड के सामने वाली दीवार के ऊपर, और उसको दिखाते हुए कहा कि देखो अमृत गिर रहा है। और हमने उसे टच किया और हमें महसूस हुआ कि स्वरूप जो है वो अंदर से ही गीला था, अंदर से ही गीला हो रहा था। और हमने उसे टच किया, हमने स्मेल किया, वो बहुत खुशबूदार था, बहुत खुशबूदार था। तो हमें कुछ ऐसा रियलाइज नहीं हुआ, हमें लगा कुछ मैजिकल सा हो गया। मैंने उनकी माता जी को देखा है, वो आती थी गुरुजी को माथा टेकती थी, वो भी हमारी तरह प्रसाद लेती थी एंड शी इज वेरी ग्रेसफुल लेडी। एक दिन मैंने उनके साथ बैठ करके उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप गुरुजी के बारे में दसो। जो भी उन्होंने मुझे बताया उसमें से मुझे आज 2 बातें याद हैं। तो उन्होंने कहा पहली बात कि जब उनका जन्म हुआ था तो जो दाई है उनका कहना था कि तुम्हारे घर पे शिव का जन्म हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने दाइयों को शिव रूप दिखाया। और जो दूसरी बात उन्होंने हमें बताई कि जब गुरुजी स्कूल जाया करते थे तो वो हमेशा उल्टी किताब पढ़ा करते थे और ये कंप्लेन उनकी टीचर्स किया करते थे। मैं देखता था कि गुरुजी जब शाम के वक्त अपने कमरे से निकल करके दरबार में आते थे, जो चोला पहनकर आते थे, तो उनका चेहरा बहुत दमकता था और ऐसा लगता था कि कोई लाइट निकल रही हो, और उनके कमरे से ब्लू कलर की लाइट निकला करती थी। और मैंने कुछ 2-3 साल पहले जो सुधा आंटी वहां पर रहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गुरुजी के कमरे से लाइट निकलती थी। मुझे लगता था कि शायद डार्क ब्लू कलर का कोई बल्ब लगाया हुआ होगा। तब सुधा आंटी ने कहा कि गुरुजी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कलर दिखाया करते थे, किसी को ग्रीन दिखता था, किसी को ब्लू, किसी को रेड दिखता था। एक दिन मुझे याद है विंटर का समय था और बहुत फॉग हुआ करता था और मैं पूरे 7 दिन गुरुजी के पास गया। तो मैंने देखा अपनी आंख से जो शौरी अंकल थे, जो मिनिस्टर थे, तो मैंने उनके पीछे देखा एक लेडी को 2-3 आदमी उठाकर लेकर आ रहे हैं और उन्हें गुरुजी के सामने बिठा दिया। और मुझे बाद में पता चला कि वो शौरी अंकल की मिसेस है। उन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर मैंने उन लेडी को, उनकी वाइफ को चलते हुए देखा। मैंने देखा कि शौरी अंकल आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ आ रही है। और संगत जी, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम महाशिव के सामने हैं। गुरुजी अक्सर कई लोगों को कहा करते थे कि सब लोग ना माड़ी चीजें मांगा करते हैं, कोई असली चीज तो मांगते ही नहीं है। गुरुजी के एक बहुत पुराने भगत थे, जलंधर से आर्मी के कर्नल थे वो। उनको मैं जानता था, उनको मैं मेरठ में मिला था, तो मैंने उन्हें मेरठ में कहा कि हम इकट्ठे चलेंगे। तो हम इकट्ठे गुरुजी के पास गए। जब हम वहाँ माथा टेक कर बैठे तो गुरुजी ने उन्हें यही बात बोली कि सब लोग ना माड़ी चीजें मांगा करते हैं, कोई असली चीज तो मांगते ही नहीं है। तो जब हमारा लंगर वगैरह खत्म हुआ और हम बाहर जाने के लिए इकट्ठे आए तो उन अंकल ने मुझसे कहा कि तुम गुरुजी से नाम मांगो। और मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं समझ सका कि नाम का मतलब क्या है। और मुझे याद है कि मैं अगले दिन गुरुजी के पास गया और मैंने कहा बड़े शर्माते हुए कि गुरुजी मुझे नाम दे दो। तो गुरुजी ने मुझे कहा अभी नहीं। और इस तरीके से मेरा गुरुजी के साथ इंटरेक्शन हुआ। हम रेगुलरली वहां जाने लगे। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। लंगर जो होता था वो दैट इज द आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं लंगर के बारे में क्या ही बखान करूं। जिस प्रकार से गूंगे को मिठाई खिलाई जाए तो वो कैसे मिठास को बखान कर सकता है, बस ठीक इस प्रकार से मेरे भाव हैं। इतना मर्जी हम खा सकते थे, कड़ा प्रसाद खा लो, लंगर प्रसाद खा लो, जितना मर्जी हो वहाँ हम खाते थे। लंगर में 2 रोटी, दाल, सब्जी और शायद कोई मीठा होता था और चटनी, और कभी कभी तो प्योर मिर्ची की चटनी होती थी।
और वहाँ पर हम ये सब खा लिया करते थे और हमें पता ही नहीं लगता था कि हमने ये सब खाया है। हम रेगुलरली गुरुजी के पास जाते रहे, दिवाली मनाई, हमने लोहड़ी मनाई। 98-99 की लोहड़ी थी जब गुरुजी वहाँ बाहर आए। तब एम्पायर स्टेट इतना नहीं बना हुआ था, 8-10 घर बने हुए थे, बाकी पूरा खाली था। तो बाहर हमने लोहड़ी मनाई और उसमें आग में जो हम फेंकते रेवड़ी वगैरह वो हमने सब रिचुअल्स किए। हमने 2-3 बार गुरुजी के साथ नया साल मनाया और इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा समय निकलता गया। बड़े बड़े लोग आते हुए देखे और हमने हमारे लड़के की शादी 27-28 मार्च को की थी, जो कि वसंत कॉन्टिनेंटल वसंत विहार में है, उसमें शादी थी। हमारे लड़के की शादी में जिस दिन जयमाला होती है, जयमाला के बाद हम लोग होटल की लॉबी में आए। हमारे जो 8-10 नीजेस और नेफ्यूज थे, मैंने उन्हें वहीं ठहराया था। मार्च का महीना था और उनके लिए मैंने एक बस अरेंज की थी और उनको सी ऑफ किया और कार लेके फिर हमें अगले दिन लामा फेरे के लिए आना था। और मैं अपने घर आया और बस को मेरे पीछे पीछे आना था। आधा घंटा हो गया, बस नहीं आई। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बस ही नहीं आई और मैं बहुत चिंता में आ गया। और सारी की सारी जो मेरी नीजेस थी वो यंग गर्ल्स थी और बहुत सबने गोल्ड वगैरह पहना हुआ था और वो भी जो बस आ रही थी वो आउटर रिंग रोड के ऊपर रात में 12-1 बजे, तो खतरनाक हो सकता था। और 1-1.5 घंटे के बाद जब वो बस पहुंची तो हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि रास्ते में हमारी बस खराब हो गई थी। उस टाइम तो हमने रियलाइज नहीं किया संगत जी, लेकिन आज हम रियलाइज करते हैं कि ये गुरुजी की मेहरबानी के बिना नहीं हो सकता था। और जब हमने रिसेप्शन किया तो रिसेप्शन के बाद हमारा जो फोटोग्राफर था जिसे हमने हायर किया था, उसने मुझे शेयर किया कि साहब मैंने 400-500 मैरिजेस कवर की है अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने सब कुछ इतना अच्छे से होते हुए कभी नहीं देखा। तो उस टाइम तो हमें लगा कि हमने छोटी छोटी चीजें सारी कवर अप की है, लेकिन आज रियलाइज होता है कि जब गुरुजी ने कहा था कि सब कुछ तू लिख करके दे दे एक पेपर पे, तब मुझे लगता है कि सब कुछ करने वाले गुरुजी थे। ये सब कुछ गुरुजी की कृपा थी और गुरुजी की मेहरबानी से शादी बहुत अच्छी हुई और हमारे बच्चे हनीमून के लिए अमेरिका चले गए। तो मेरा बेटा उस समय दुबई में नौकरी किया करता था और उसे अमेरिका से वापस आना था और उसका वीजा का कोई प्रॉब्लम हो रहा था। और उसने मुझे कहा कि पापा यहाँ पर तो लोग आते हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं, वीजा अगर नहीं भी मिलता है तो इलीगली तरीके से रहते हैं और अपने आप को सेटल कर लेते हैं। तो मैंने उसे गुस्से में कहा कि नहीं, गुरुजी ने तुम्हारे लिए कुछ और प्लान किया है, तुम्हें यहाँ आना है। गुरुजी की दया से उसका वीजा हुआ और हस्बैंड वाइफ दोनों दुबई चले गए। मैंने एक बार कैलकुलेट किया कि मैंने करीब 20-25 बार गुरुजी से बात की होगी और मेरा बेटा उन दिनों दुबई में था और हम सोचते थे कि अब वो इंडिया आ जाए। और मैं एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के पास गया तो मैंने गुरुजी से बात करने से पहले बेटे को मेल कर दिया था और गुरुजी को कहा, तो मैंने कहा कि गुरुजी बेटा दुबई रहता है, मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया आ जाए। 10-15 दिन हो गया, कुछ इंप्रेशन नहीं आया, कुछ इंप्रेशन नहीं मिला गुरुजी से। तो ऐसे 10-15 दिन बाद जब हम लोग गुरुजी के शरण में थे, गुरुजी अपने कमरे से निकल कर आए और गुरुजी उन दिनों कभी भी किसी भी संगत के पास जाकर के खड़े होकर के बात किया करते थे। तो ऐसे वो बात कर रहे थे और मैंने उन्हें मत्था टेका और कहा, गुरुजी मेरा वो काम नहीं हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि महापुरुषानु दोबारा नहीं कहते, तू फिक्र ना कर। बस ये 2 शब्द उन्होंने बोले और इसके बाद मैंने कभी गुरुजी से नहीं पूछा। इसीलिए वो कहा करते थे कि मानो मांगो नहीं। बस हम ऐसे जाते रहे। ये जनवरी का महीना था तो इसी बीच मेरे बेटे ने बताया कि मैं 10 दिन की छुट्टी लेके दिल्ली आ रहा हूँ। तो हमने सोचा कि हमने प्लान किया कि हम लोग एक अमेरिका का वीजा लेते हैं और सब फैमिली के साथ वहां पर टूर करते हैं। और बेटा भी पहले जाना ही चाहता था तो शायद उसे ये प्लान बहुत अच्छा लगता। जो प्रोसीजर होता है फॉर्म भरने का वीजा का, वो फॉर्म भर के मैं उसे गुरुजी के पास ले गया। और 10 जनवरी टू बी वेरी स्पेसिफिक, 10 जनवरी को दुबई से आ रहा था। बेटा और बहू दोनों आ रहे थे और 4 वीजा के फॉर्म्स लेके मैं गुरुजी के पास चला गया और मैंने कहा कि गुरुजी हम लोग कल अमेरिका एम्बेसी जा रहे हैं वीजा के लिए। और मैंने देखा कि गुरुजी ने फॉर्म्स देखे अपनी आंखों से और मुझे कहा कि जा तेरा कल्याण किता, और मुझे फॉर्म वापस दे दिए। और उसकी फ्लाइट आने वाली थी और हम छोटे मंदिर से सीधे एयरपोर्ट चले गए। उसे रिसीव करके हम घर आए और अगले दिन सुबह सुबह हम लोग अमेरिका एम्बेसी पहुंच गए। उन दिनों में अमेरिका एम्बेसी में एक प्रोसीजर हुआ करता था कि बाहर आपको सिक्योरिटी में सब कुछ चेक करा करके ही अंदर आना होता था और फिर वो इंटरव्यू का टाइम देते थे। उस टाइम पर आपको इंटरव्यू देना होता था। एक हॉल होता था वहाँ एम्बेसी में और उसके ऊपर एक ही काउंसलर बैठा हुआ करता था और बहुत सारे लोग लाइन लगा करके खड़े होते थे और उसे अपना फॉर्म दिखाना होता था और वो बताता था कि आपको कौन सी विंडो पर जाना है। और मैं भी जब लाइन में खड़ा था, मेरे पीछे आंटी थी और जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपने चारों फॉर्म, चारों पासपोर्ट के साथ जब काउंसलर को दिए, उसने पहला फॉर्म खोला, पासपोर्ट खोला, उसमें पहला मेरा नाम था। उसने मेरा नाम रिपीट किया तो उस काउंसलर ने हमें कहा कि क्या हो अगर मैं आपको 10 साल का वीजा दे दूं तो।
तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम तो 6 महीने का ही वीजा लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने मुझे विंडो नंबर 1 पर भेजा। तो मेरी आंटी ने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुजी ही बैठे हुए थे। और ये बात सच है संगत जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पूरी तरीके से गुरुजी ने कंट्रोल किया हुआ था। और हमें 10 साल का वीजा मिल गया। तो हमने सोचा कि शाम को हम गुरुजी के पास थैंक्स बोलने के लिए दरबार में जाते हैं। तो हमें पता चला कि किसी संगत के घर पे गुरुजी आ रहे हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए हमें कुछ आइडिया नहीं था और हमें ज्यादा कुछ एड्रेस मालूम नहीं था। हम अपनी कार घुमाते रहे और हम जहाँ जहाँ फ्रेग्रेंस आती रही हम वहाँ वहाँ अपनी कार घुमाते रहे और हम पहुंच गए एक बंगले के सामने। हम वहाँ पहुंचे, गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। तो इस प्रकार से गुरुजी ने हम पर बहुत सारी अनंत कृपाएं की है, मेहरबानियां की हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और इन ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है। इसलिए गुरुजी अब आगे जैसे भी कृपा करेंगे मैं आपके साथ अपना सत्संग और आगे भी शेयर करूंगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।